पानी की कमी से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है, जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। दरअसल पानी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इंसान का लगभग 70% शरीर पानी से बना है और यह हर छोटे मोटे जैविक कार्यों में भूमिका निभाता है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो इसका असर केवल प्यास लगने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह धीरे धीरे शरीर के हर अंग की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। यह कमी लंबे समय तक बनी रहे तो कई गंभीर बीमारियों की जड़ भी बन जाती है। शरीर में पानी की कमी को वैज्ञानिक रूप से डिहाइड्रेशन कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर में पानी निकलने की मात्रा उसके सेवन से अधिक हो जाती है। आइए विस्तार से समझेंगे कि पानी की कमी से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और इसका असर कितना गहरा होता है। सबसे पहले दिमाग पर इसका असर बहुत तेज़ी से पड़ता है। हमारे दिमाग का लगभग 80% हिस्सा पानी से बना होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाता है। इससे सिरदर्द, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, भूलने की समस्या और मूड स्विंग जैसी परेशानियां शुरू हो जाती है। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन रहने पर मानसिक थकान बढ़ जाती है और व्यक्ति को हर समय कमजोरी या बेचैनी महसूस होती है। कई बार माइग्रेन जैसी समस्या भी बढ़ जाती है क्योंकि रक्त में पानी की कमी से नब्ज पर दबाव बढ़ता है। इसके बाद हृदय यानी दिल की बात करें तो यह अंग लगातार शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखने का कार्य करता है। रक्त का लगभग आधा हिस्सा पानी होता है। जब पानी की कमी होती है तो रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल को पंप करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण ब्लड प्रेशर का असंतुलन, तेज धड़कन या थकावट महसूस होने लगती है। गंभीर स्थिति में डिहाइड्रेशन हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा देता है, खासकर उन लोगों में जो पहले से ब्लड प्रेशर या हृदय की दवाएं लेते हैं। किडनी यानी गुर्दे शरीर का वह अंग है जो विषाक्त पदार्थों को फिल्टर कर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। पानी की कमी होने पर यह प्रक्रिया प्रभावित होती है। शरीर को जब पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो गुर्दे मूत्र को अधिक केंद्रित यानी कि गाढ़ा बना देता है ताकि पानी बचाया जा सके। इससे मूत्र का रंग गहरा पीला या भूरा हो जाता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर किडनी में पथरी यानी कि स्टोन बनने की का खतरा भी बढ़ जाता है। गंभीर स्थिति में किडनी फेलियर भी हो सकता है क्योंकि विषैले पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है। लीवर या जिगर भी पानी की कमी से प्रभावित होता है। यह अंग शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो लीवर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इससे फैट जलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होने लगता है। लंबे समय में यह फैटी लीवर पाचन संबंधी विकार या मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। त्वचा यानी स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह भी पानी पर निर्भर करती है। जब पानी की कमी होती है तो त्वचा का नेचुरल मॉइस्चराइजर खत्म होने लगता है। इसका असर सूखी, खुदगुदी, बेजान और झुर्रियाँ वाली त्वचा के रूप में दिखता है। शरीर में पानी की कमी से त्वचा का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता और व्यक्ति को पसीना कम आने लगता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है। यही कारण है कि डिहाइड्रेशन के दौरान व्यक्ति को बार बार गर्मी और थकान महसूस होती है। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम को पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। नतीजतन कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और भूख कम लगना जैसी समस्या पैदा होती है। लंबे समय तक पानी की कमी रहने से आंतों में मल कठोर हो जाता है, जिससे पाचन और भी कठिन हो जाता है। मांसपेशियों और जोड़ भी शरीर में पानी के स्तर पर निर्भर करते हैं। जोड़ों में मौजूद द्रव हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करता है ताकि वह आसानी से हिल सके। जब शरीर में पानी कम होता है तो यह द्रव सूखने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन महसूस होती है। यही कारण है कि डिहाइड्रेशन के दौरान कई लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन की समस्या होती है। दरअसल पानी की कमी का असर पाचन के साथ साथ यकृत, हृदय और मस्तिष्क तक को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका असर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ता है। जब कोशिका पर्याप्त हाइड्रेटेड नहीं होती तो वह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता खोने लगती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। शरीर में सूजन, कमजोरी और थकान जैसी समस्या लगातार बनी रहती है। आंखों पर भी इसका सीधा असर देखा जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण आंसुओं का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे आंखों में जलन, सूखापन या लालपन महसूस होता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर दृष्टि कमजोर पड़ सकती है और आंखों में दर्द या सिरदर्द शुरू हो जा सकता है। मुंह और दांत भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। पानी की कमी से राल कम बनने लगती है, जिससे मुंह सूख जाता है और बदबू आने लगती है।
राल दांतों को बैक्टीरिया से बचाती है, इसलिए जब यह घट जाती है तो कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल शरीर में पानी की कमी से हार्मोनल संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह थायराइड, इंसुलिन और एंड्रोनल हार्मोन के स्राव पर असर डालता है। परिणामस्वरूप वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और थकान जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। विशेष रूप से महिलाओं में पानी की कमी हार्मोनल असंतुलन को और भी बढ़ा सकती है, जिससे त्वचा, बाल और मासिक चक्र पर असर पड़ता है। रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आने से शरीर के लगभग हर अंग में थकावट और दर्द महसूस हो सकता है। खासतौर पर कमर, सिर दर्द, गर्दन और पैरों में दर्द के लक्षण आम होता है। इसका कारण यह है कि जब पानी की कमी होती है तो मांसपेशियों और जोड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। इससे उनमें तनाव और भी बढ़ जाता है और वह दर्द करने लगते हैं। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का मुख्य साधन होता है। जब यह घटता है तो शरीर का तापमान अचानक बढ़ सकता है, जिससे व्यक्ति को बुखार जैसा महसूस होता है। यह स्थिति विशेष रूप से गर्मी के मौसम में खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पसीना कम आने के कारण शरीर की ठंडक व्यवस्था प्रभावित होती है। पानी की कमी का असर मूत्र प्रणाली पर भी होता है। मूत्र कम बनता है, उसका रंग गहरा होता है और पेशाब करते समय जलन महसूस होती है। यह संक्रमण का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि पर्याप्त पानी न मिलने से बैक्टीरिया मूत्राशय में पनपने लगता है। इस प्रकार देखा जाए तो पानी की कमी केवल एक साधारण सी बात नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे शरीर के हिस्से को प्रभावित करती है। दिमाग से लेकर हृदय, किडनी से लेकर त्वचा और मांसपेशियों से लेकर हड्डियों तक। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया जाए तो यह गंभीर बीमारी जैसे कि किडनी फेलियर, हृदय रोग, मांसपेशियों की कमजोरी और मानसिक असंतुलन तक भी ले जा सकती है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ पानी पिया जाए। सामान्यतः एक स्वस्थ या व्यस्त व्यक्ति को मौसम, शारीरिक गतिविधि और वजन के अनुसार 2.5 लीटर से लेकर 3.5 लीटर तक पानी प्रतिदिन लेना चाहिए। इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार भी है। अगर आप नियमित रूप से पर्याप्त पानी नहीं पीते तो यह धीरे धीरे आपके शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करें। हर कुछ घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि जब शरीर पानी मांगता है तो वह केवल प्यास के रूप में नहीं, बल्कि दर्द, थकान और कमजोरी के रूप में भी संकेत देता है।